तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए हम लोग आज सीखने वाले हैं संख्या बनाना के अंतर्गत। कल हम लोग जाने थे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाना। आज हम लोग सीखेंगे सबसे छोटी सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या लिखना। सम और विषम संख्या लिखना। दरवाजा बंद कर दो। ठीक, तो ये सबसे छोटी सम और सबसे विषम संख्या, मैंने सबसे छोटी सम और विषम संख्या कैसे लिखे। तो देखो, सबसे पहली बात, सम अंक क्या क्या होता है ये जानना जरूरी। तो सम अंक बताओ भाई, कौन कौन सा अंक को हम लोग सम अंक बोलते हैं? दो, सम अंक ना, 8, 2, 4, 6, 8। सर हाँ वेदांत बोलो। हाँ हाँ, ये है जी 0, 2, 4, 6, 8। ये सम अंक है। इन्हीं अंकों को अगर इकाई में लिखेंगे तब सम संख्या बनता है। और विषम अंक कहा जाता है, किसको कहा जाता है बोलो? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम अंक है। चलो हो गया तो मत बोलो, और बोलो लिखा गया। 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम अंक है। और 0, 2, 4, 6, 8 ये सम अंक है। तो सम संख्या बनाना है तो हमको 0, 2, 4, 6, 8 में से इकाई में किसी न किसी एक अंक को लिखना ही पड़ेगा, तभी सम संख्या बनेगी। उसी तरह अगर विषम संख्या बनाना है तो 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी एक अंक इकाई में लिखने ही पड़ेगा, तभी विषम संख्या बनता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब मुझे ये बताओ, सबसे छोटी सम अंक कौन है? सबसे छोटी सम अंक 0। बिल्कुल सही, 0 सबसे छोटी सम अंक है। और सबसे बड़ी सम अंक 8, 8। सबसे बड़ी सम अंक 8 है। सबसे छोटी विषम अंक 1, बड़ी विषम अंक 9। ठीक 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 9 है। अब देखो बच्चों, ध्यान दो, जब भी सबसे छोटी सम संख्या बनाना है तो छोटे अंक 0 को इकाई में रखना पड़ेगा। बड़ी सम संख्या बनाना है तो 8 इकाई में लिखेंगे तभी बड़ी बनेगा सम संख्या। विषम संख्या बनाना है सबसे छोटी, तो सबसे छोटा विषम अंक 1 को इकाई में रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विषम संख्या बनाना है तो 9 को इकाई में लिखना है। ठीक है, अब चलिए यहीं से जानते हैं। अब सबसे पहले सबसे छोटी सम संख्या लिखना। ठीक, तो चलो देखते हैं। सबसे छोटी सम संख्या, चलो बताओ, सबसे छोटी सम संख्या कहूं अगर तो क्या लिखोगे? 2 चंद्रा 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 भूमि चंद्रा 2। सबसे छोटी सम संख्या। अब यहाँ मैंने अंकों का नाम नहीं लिया, तो सबसे छोटी सम संख्या कहे या एक अंक
वैसे परीक्षा में ऐसे लिखिएगा, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर 2। क्या हो जाएगा? 2। दो। अब कुछ बच्चे के मन में अभी एक कंफ्यूजन होगा कि सर अभी अभी तो आपने सबसे छोटी सम अंक, सबसे छोटी सम अंक, सबसे छोटी सम अंक क्या बताया मैंने? शून्य। हाँ, जीरो। शून्य। तो याद रखो यहाँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यही, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या पूछे, संख्या, तब तो 2 है, लेकिन सबसे छोटी सम अंक ये पूछे, सम अंक, तब 0 होता है ना। तो वैसे ये वाला प्रश्न कम पूछता है, ये वाला प्रश्न पूछता है। तो सबसे छोटी सम अंक एक अंक की ना, एक अंक की सबसे छोटी सम अंक 2, सम संख्या 2 है, और सम अंक पूछे तो 0 है। ठीक है, अब चलो अगला देखते हैं, तीसरा तथ्य, 2 अंकों, 2 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या। चलो बताओ भाई। भूमि चंद्रा 10। सर प्रशांत साहू, मानसी श्रीवास 10। सर चलो बहुत बढ़िया। तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैं लिखता हूं अंकों की अंकों की संख्या। ठीक, और यहाँ अंकों की संख्या लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या। तो देखो, जब एक अंक लिखा हमने, एक अंक, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या मिला? 2। और 2 अंक लिखा, 2 अंक, 2 अंकों की, तो क्या मिला? 10। 10। उसी तरह 3 अंकों की कहें तो क्या हो जाएगा? 100। 100 हो जाएगा। 4 अंकों की कहें तो 1000। 1000। तो इस तरह से कितने भी अंकों का कहे, सबसे छोटी सम संख्या लिखने के लिए कहे, तो शून्य बढ़ाते जाना है। 4 अंकों की कहेगा तो 1 लिखना है, और बाकी शून्य लिखना है। 5 अंकों के कहेगा तो 1 लिखेंगे, तो 4 तो 0 रहेगा। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, देखो 4 अंक का लिखा है तो 3 तो 0 रहता है, 5 अंकों की लिखोगे तो 4 तो 0 रहेगा। कितना तो 0? 4 तो 0 रहेगा। 3 अंकों की तो 2 तो 0, एक कम रहेगा, क्योंकि एक एक लिख देते हैं, एक अंक। 2 अंकों की तो 1 0, लेकिन एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए कहे तो वो 2 होता है, ये याद रख। आप सबसे छोटी सम संख्या लिख लिए, आप क्या लिखेंगे? यहाँ अंकों की संख्या लिखें, अंकों की संख्या, कॉलम बना लेते हैं, और यहाँ लिख देता हूं मैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सम संख्या। भी सम संख्या का बना रहे हैं। चलो, एक अंक,
अब एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। 8 8। क्या होगा? 8 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे बड़ा सम अंक क्या है जी? 8 है। और भाई में 8 लिखनी पड़ेगा। और दो अंकों की अंठानवे होगा ना ये। 98 दो अंकों की। और 3 अंकों की कहें? भूमि चंद्र 998 है मानसी श्रीवास्तव। 998 भूमि 900। चंद्र। ठीक, बहुत बढ़िया भूमि। 998। इस तरह 4 अंकों की अब लिखो। वेदांत साहू 9,998 ठीक, बहुत बढ़िया वेदांत भूमि, सबका बढ़िया। ठीक है, अब ये देखो अगला और एक दो और लिख लेते हैं। 5 अंकों की लिख लेते हैं और एक 6 अंकों की लिख लेते हैं। भूमि चंद्र 99,999,900। ठीक, ये हो जाएगा 9 लाख। 9,99,998। ठीक, चलो बच्चों बहुत बढ़िया, सबका कमेंट बहुत बढ़िया सही है। अब ध्यान दे, यहाँ हमको ध्यान क्या देना है वो सब देखो बच्चों। मैंने बताया था एक चीज, क्या बताया था कि सम अंक होता है 0, 2, 4, 6, 8, जिसमें ये जो 8 है वो बड़ी सम अंक है। कौन सी है? बड़ी। तो जब भी हमको सबसे बड़ी सम संख्या लिखना है, सबसे बड़ी सम संख्या लिखना है, तो सबसे बड़ी सम संख्या लिखते समय ये सबसे बड़े अंक को इकाई में लिखा जाता है, ये बताया हूं। तो देखो सबसे बड़ा अंक क्या है? सम अंक 8 है, तो एक अंक का लिखना है तो 8 को लिखेंगे। सबसे बड़ा एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या 8 है, और बाकी इधर लिखते जाएंगे तो 9 आगे में लिखते जाना है। ठीक है, इकाई में 8 ही रखेंगे। देखो सबकी इकाई में 8 ही लिखा है। बस हमको 2 अंकों की कहेगा तो एक 9 शामिल हो जाएगा, 3 अंकों की कहेगा तो 2 ठो 9 रहेगा, 1 ठो 8। इकाई में 8 ही लिखना है, 9 9 9 बढ़ाते जाना है जितने कोई अंकों की कहेगा। ठीक है, उतना अंक लिखना है, और 8 को छोड़ के बाकी सभी को 9 9 ही लिखेंगे, तभी सबसे बड़ी सम संख्या बनेगा। इस चीज को याद रखो। ठीक है, क्या करेंगे? इकाई में 8 रहेगा, बाकी दहाई, सैकड़ा, हजार, इधर जितना भी स्थान का नाम है सब में 9 ही लिखना है, तब सबसे बड़ी सम संख्या बनता है। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब आते हैं सबसे छोटी विषम और सबसे बड़ी विषम की ओर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूं अंकों की संख्या, और कॉलम ऐसे बना लेते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या लिखेंगे। तो चलो भाई पहले एक अंक की देखते हैं। एक अंक की पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 अंक की, अंकों की, फिर 3 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, उसके बाद 5 अंकों की। ठीक, इस तरह पहले लिख लेता हूं, तो आप लोग फिर लगातार कमेंट करोगे। चलिए ये देखिए, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या बताइए।
क्या हो? सर एक वेदांत एक बहुत एक बढ़िया। हेमांशी श्रीवास्तव। तो बहुत बढ़िया उत्तर। यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ। विषम अंक बोलो, कौन कौन सा अंक होता है विषम अंक? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9, ये है हमारे विषम अंक। ये क्या है? विषम अंक। विषम अंक ये सारे विषम अंक हैं। अब हमको, चूंकि सबसे छोटी लिखा है, सबसे छोटी, इसीलिए हमने ये सबसे छोटे विषम अंक को लिखा। अब बाकी अंक का लिखना है तो इकाई में एक रहना जरूरी है, बाकी जगह अब तुम लोग जानोगे क्या लिखो। चलो बताओ, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। 11 हेमांशी श्रीवास्तव। 11। बिल्कुल वेदांत, भूमि, तीनों चारों सबका सही है जितने कमेंट किया। अब चलो बताओ, 3 अंकों की क्या होगा? 101 111 हेमांशी श्री 111 भूमि चंद्रा 101 101 सही होगी। 101 रहेगा। याद रखो बच्चों, जब भी सबसे छोटी विषम संख्या लिखोगे तो इकाई में एक लिखना जरूरी है, इधर शुरू में एक लिखना जरूरी है। अब बाकी जितने अंकों की कहेगा, मान लो 2 अंकों की कहा तो 11 हो गया, आप तो और नहीं लिख सकते इसमें। 3 अंकों की कहा तो 1 जीरो बढ़ाना, 4 अंकों की कहा तो 1 और जीरो बीच में कर दो, बीच में ही जीरो रहेगा। 5 अंकों की कहे तो 1 और जीरो कर दो, 6 अंकों की कहे तो 1 और जीरो। ऐसे 4 अंकों की अगर लिखना है सबसे छोटी विषम संख्या तो कितना लिखेंगे बताओ? 1001 भूमि चंद्रा 1001। ये वाला बता रहा था, उस समय तुम लोगों का आवाज अटका हुआ था। अभी आवाज आ रहा है? यस चलो देखो, तो ये मैं फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, देखो ध्यान से, कि 1 अंक की विषम संख्या तो 1 है, 2 अंकों की कहेगा तो 1 1 लिखेंगे। याद रखो, सबसे छोटी विषम संख्या लिखना है तो 1 अंक की लिखेंगे तब तो 1 होता है, 2 अंकों की विषम संख्या लिखेंगे तो 11। यानी ध्यान दो, इसमें 11 से लेकर ये यहां तक सबके शुरू में और लास्ट में 1 लिखाए गए। बीच में अंकों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो बीच में जीरो की संख्या बढ़ते जाता है। ठीक है जी। मान लो यहां अंकों की कहता 6 अंकों की, तो 6 अंकों की कहता तो कैसे लिखते हैं बता रहा हूं, देखो बिल्कुल सरल है। शुरू में 0 लिखना, सॉरी शुरू में 1 लिखना, 1 लिखने के बाद 6 में 2 कम कर दो, 2 कम करोगे 6 में कितना होगा? 4 तो 4 जीरो लिखेंगे, 4 जीरो, 4 जीरो लिखने के बाद 1 लिखेंगे। ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो जितना लिखा है उसमें 2 कम करना है। ठीक, 2 अंक है तो उसमें तो 11 हो गया, 3 अंक में 3 में 2 कम करोगे तो 1, इसलिए 1 जीरो रहेगा बीच में। 4 में 2 कम किए तो 2, तो 2 जीरो। 5 में 2 कम किए तो 3, तो 3 जीरो बीच में रहेगा। शुरू और लास्ट में 1 ही लिखना है, क्योंकि सबसे छोटा विषम अंक 1 है बच्चों, और 1 को हम इकाई में लिखे बगैर सबसे छोटी विषम संख्या लिख ही नहीं सकते। याद रखो, सबसे छोटा विषम अंक 1 है और 1 को इकाई में लिखेंगे तब दिखाएगा। अब चूंकि सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो हम 1 शुरू में लिखते हैं, जान रहे हो, 1 100 1000, ये सब क्या है जी? क्या है? तो जब भी सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तब हमें शुरू में 1 लिखना पड़ता है।
और विषम संख्या बनाना है इसी को, तो इकाई को भी 1 लिखना पड़ता है। ठीक इस तरह से ये बना होता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला। तो इस तरह हमने जाना सबसे छोटी विषम संख्या। अब जानेंगे सबसे बड़ी विषम संख्या। तो पहले मैं अंकों की संख्या लिख देता हूँ यहाँ। अंकों की संख्या, अंकों की संख्या तालिका बना लेते हैं। और फिर यहाँ सबसे बड़ी विषम, वैसे सबसे बड़ी विषम संख्या प्रश्न में नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता होगा जी, बताओ मुझे। सबसे बड़ी विषम संख्या प्रश्न नहीं पूछता क्योंकि सबसे बड़ी विषम संख्या 9 है और सबसे हाँ भूमि बोलो। और सब मैं ये पूछ रहा हूँ परीक्षा में सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता होगा सर वेदांत, तुम बताओ। बोलो सर। हाँ संख्या के बोलो, उसके लास्ट में इकाई में 9 लिखेंगे तो विषम ही हो जाएगी। सर आवाज अटक रहा है। आवाज अटक रहा है थोड़ा तुम लोग को। चलो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है जी। यस सर। चलो सब लोग माइक ऑन कर लिए हो, इसीलिए है। जो जरूरत है वही लोग माइक ऑन करो। माइक बंद कर दो तो मैं समझा रहा हूँ। माइक बंद कर दो, सभी को अच्छे से सुनाई देगा। चलो ध्यान दो बच्चों, यहाँ सबसे बड़ी विषम संख्या बनाना है हमको। तो ध्यान से देखो, यहाँ सबसे बड़ी विषम अंक है हमारे पास 9। इसी 9 का प्रयोग इकाई में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सबसे बड़ी विषम संख्या। और तुम लोग जान रहे हो कि 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, 9। 2 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 99। 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 9,999 की सबसे बड़ी संख्या 99,999। चलो अब मुझे ये बताओ, ये सबसे बड़ी विषम संख्या को और किस नाम से जाना जाता है। मैं सबसे बड़ी विषम संख्या को और क्या नाम से क्या कह सकता हूँ। बड़ी से बड़ी विषम संख्या 1 नंबर सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या। ये सबसे बड़ी विषम संख्या को मैं विषम शब्द यूज नहीं करूंगा तो भी सही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी कहें, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या या प्राकृत संख्या भी क्या होता है जी, सबसे बड़ी विषम संख्या होता है। तो सबसे बड़ी संख्या भी सबसे बड़ी विषम संख्या होता है। इसीलिए मैं कह रहा था बच्चों कि परीक्षा में सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता, क्योंकि सबसे बड़ी विषम संख्या को ही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहें या सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कहें, क्या संख्या कहें, धनात्मक संख्या। तो दोनों तीनों का अर्थ एक ही है। यहाँ प्रश्न में तुम्हें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछे या सबसे बड़ी धनात्मक संख्या पूछे या सबसे बड़ी विषम संख्या पूछे,
तीनों ही कंडीशन में यही चीज लिखना है जो मैंने इस कॉलम में लिखा। ठीक, तो इस बात को याद रखना। सबसे बड़ी धनात्मक, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, तीनों की स्थिति में यही संख्या ही दिखाएगा। एक अंकी कहे तो, दो अंकी कहे तो। ठीक, तो इस चीज को नोट कर लेना। ये चीज नोट करने वाली बात है कि भाई ये तीनों भले लिखा हुआ है, तीनों अलग अलग नाम लिखा है, लेकिन उत्तर यही चाहता है। एक अंकी 9, दो अंकी 99। इसी को लिखता सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो भी एक अंकी 9, दो अंकी 99, 3 अंकों 999। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कहेगा तो भी यही चाहेगा। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया हमारा सबसे बड़ी सम विषम वाला। तो अब आते हैं, सबसे छोटी भी हो गया, सबसे बड़ी भी हो गया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अगर अंक हमें पता हो, अगर अंक हमें पता हो, यानी दिए गए अंकों से, रुको, दिए गए अंकों से संख्या बनाना। अब ये कंडीशन सीखेंगे। अगर हमारे पास पहले से प्रश्न में कुछ अंक दिए हैं तो उनसे हम कैसे संख्या, ये सीखेंगे। तो मान लो हमारे पास बच्चों ये अंक है, दिए गए अंकों। अब यहां पर कुछ अंक लिख रहा हूं मैं, जैसे 3, 4, 9, 6, 2 का प्रयोग करके 5 अंक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो क्या बनेगा, कमेंट करो तो। हमारे पास अंक दिए गए हैं, 3 है, 4 है, 9 है, 6 है और 2 है, का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना। बताओ भाई, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा? 23,469। क्या बनेगा, बोलो एक बार और। 23,469। 23,469। इसको छोड़ के कोई और दूसरा हो तो भी बोल सकते हो। 23,469। हाँ, ये तो लिखा हुआ है 23,469। 23,469 ये लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ, नियम बताओ, नियम। जब हमारे पास अंक पहले से प्रश्न में दिए गए हैं कि 3, 4, 9, 6, 2 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो इसका नियम क्या कहता है बच्चों? मुझे नियम को बताओ, रूल्स। कौन बच्चा नियम जानता है? नियम बताओ। बताओ जी। सर वेदांत साहू वेदांत? सबसे छोटे अंकों, सर सबसे छोटे अंक को सबसे शुरू में लिखते हैं। हाँ, उसके बाद उससे बड़ा अंक को लिखते हैं। हाँ,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ठीक ठीक, सबसे बड़ा अंक लिखते हैं लास्ट में। बहुत बढ़िया। यानी कह सकते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि अंकों को नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या को शुरू में, सबसे छोटे अंक शुरू में, फिर इससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो देखो 3, 4, 9, 6, 2 में सबसे छोटा अंक है हमारा 2, तो 2 शुरू में लिखेंगे। 2 के बाद 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 6 बड़ा है, 6 से 7 9 बड़ा है। तो इस तरह सबसे छोटा अंक शुरू में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा अंक को लिखा जाता है। और लिखने के बाद क्या करना है? भारतीय अनुसार कॉमा लगा दो जी 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। हो जाता है क्या? सबसे छोटी संख्या। अब देखें इन्हीं अंकों का प्रयोग करके कौन कौन सा 3, 4 हमें कौन कौन सा अंक मिला था? 3, 4, 9, 6, 2। अब इससे बनाना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। चलो भाई बनाओ। 96,432। 96,432 बिल्कुल सही जवाब। और नियम क्या कहता है इसका? नियम जी घटते क्रम, अंकों को घटते क्रम में लिखना। 1 नंबर, अंकों को घटते क्रम में लिखना है। और घटते क्रम में लिख दिए तब वो फिर सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। तो ध्यान से देखो आप लोग, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है, इसीलिए 9 को शुरू में लिखे। 9 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2 है। तो इस तरह हमने ये लिखा। रुको मैं थोड़ा अपना उंगली बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब मैं कुछ अंक दे रहा हूं, इससे फिर बनाना। तो मैं लिख दिया, मान लो यहाँ 7, 6, 3, 2, 5। अब चलो भाई इससे तुम लोग सबसे क्या लिखोगे? बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखो 5 अंक सर की। वेदांत साहू 76,532। 532। सबसे बड़ी संख्या आ गई 76,532। युग 76,532। 76,532। तो देखो बच्चों, जो बच्चे कमेंट नहीं किए हैं ध्यान से देखो। क्या किया वेदांत ने? उसने क्या किया? सबसे बड़ी संख्या लिखना था। मैंने बोला सबसे बड़ी संख्या ये। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़े अंक को शुरू में लिखेंगे। उससे छोटा 6 है तो 6 बाद में लिखाया। 6 से छोटा 5 है तो 6 के बाद 5 लिखेंगे। 5 से छोटा 3 है तो 3 लिखे। फिर लास्ट में सबसे छोटा है। इस तरह जब हम घटते क्रम में लिखते हैं तब हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होता है, और बढ़ते क्रम में लिखने से सबसे छोटी संख्या। तो ये है नियम, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब सबसे छोटी सबसे बड़ी ये हो गया। अब इसी में तुम लोगों को
अधिक अंकों का लिखने का बताता हूँ। मान लो प्रश्न लिखता हूं मैं यहाँ, दिए गए अंकों जैसे 3, चलो और बता देते हैं, 3, 7, 0, 6, 9 करके सबसे छोटी संख्या बनाओ। चलो भाई बताओ। हमारे पास कुल 5 अंक है और 5 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या बनाना है करके 5 अंकों की, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 30,679 हेमांशी श्रीवास। कितना बोली हो? 30,000। 30,679 30,679 हिमांशी श्रीवास। ठीक, बहुत बढ़िया आंसर। यही है बच्चों। अब ये पिछले प्रश्न, जो पिछला मैंने प्रश्न बताया उसमें और इसमें क्या अंतर है तू बताएगा? पिछला प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है? सर क्या ये हमने बढ़ते क्रम है, वो घटता क्रम है। हाँ? क्या हम यहाँ अंकों को घटते क्रम में लिखे हैं? नहीं सर। अंकों को घटते क्रम में नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि प्रश्न में छोटी संख्या बोला है। तो छोटी संख्या तो पिछले बार भी बोला था, क्योंकि इसमें एक अंक 0 है, एक अंक 0 है। और जब एक अंक 0 हो तो 0 को हमेशा बाएं से दाएं हाथ की ओर दूसरे नंबर पे लिखना है। अगर मैं इसको घटते क्रम में लिख देता तो ये ऐसे बन जाते। आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है, तुम्हारा आवाज आ रहा है मेरे पास, तो मेरा आवाज भी जाएगा, जरूर जाएगा। देखो बच्चों, अगर अंकों को मैं घटते क्रम में लिख देता तो ऐसे लिखाता, ऐसे। आइए, तो 3,679 बन गया। शुरू में 0 को नहीं लिखा जाता, क्योंकि शुरू में 0 लिखने से उसका कोई मूल्य मान नहीं होता, वो अंक के रूप में गिना ही नहीं जाता। इसीलिए हमको क्या करना है, अगर हमारे पास जो प्रश्न है उसमें एक अंक 0 है तो 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे लिखेंगे। जैसे यहाँ 5 अंकों की संख्या मुझे बनाना है, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, तो हमेशा दूसरे नंबर, पहले स्थान में जो सबसे छोटा अंक रहेगा 0 को छोड़ के, तो 3 है। अब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो 3 के बाद बढ़ा कौन? 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9। इस तरह से ये संख्या बना। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी एक अंक 0 हो तो याद रखो उसको दूसरे नंबर पे ही लिखोगे। अब बाकी जो बच गया अंक वो शुरू से लेकर लास्ट तक फिर घटते क्रम में लिख देना है। ठीक, तो ये नियम है 0 अगर अंक हो। चलो अगला प्रश्न अंक तुम लोगों के सामने दे रहा हूं। मान लो अंक है 9, 0, 5, 7, 0, 3। तो चलो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सर वेदांत साहू 3,579। 3 लाख
5,579 579 हिमांशी यही है ना? ठीक लिखा हूँ? यस सर। ठीक ठीक। अब देखो बच्चों, क्या करना था, सभी बच्चे ध्यान से देखो। देखो 6 अंकों की बोला गया है, तो 6 ठो ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे 6 ठो लाइन खींच लो। अब जो 0 रहेगा, 0 इसमें 2 ठो है, तो दोनों 0 दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे लिखा है। शुरू में कभी भी 0 नहीं लिखा जाता, ये बस ध्यान में रखना रहता है। तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर के स्थान पे वो लिखा आएगा। ठीक है। अब बाकी सबसे छोटा 0 को छोड़ दे तो सबसे छोटा कौन है? 3, तो 3 शुरू में लिखाएगा। अब बच गया, उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9। यही है इस प्रश्न का आंसर, जो कि लिखा है 3,05,79। बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? कि समझ में आया? आ गया ना? ठीक। हाँ, जिसको समझ में नहीं आएगा वो जरूर रिपीट करके पूछ लेना, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। अब आते हैं बच्चों, अंक तो हमारे पास रहेगा, लेकिन उससे अधिक अंकों वाला संख्या बनाना है। दिए गए अंकों जैसे 6, 3, 9, 4, 7 से या 7 का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। अब यहाँ क्या शर्त लिखा रहेगा? किसी भी अंक को दोहरा सकते हो या दोहरा सकता है। चलो बताओ भाई क्या होगा। देखो हमारे पास प्रश्न में कुल 5 अंक है और संख्या लिखना है 6 अंकों की। ध्यान रखना, 6 अंकों की संख्या लिखना है और अंक है हमारे पास कुल 5। तो चलो बताओ भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सर मेरा नाम 3,34,679। क्या बोले, एक बार और रिपीट करो। 3,34,679। 3,34,679। और कोई बोलो भाई। और किसी का आंसर अलग हो तो यहाँ बताओ नियम क्या कहता है। नियम बताओगे? अब नियम, वेदांत मुझे नियम बताओ। जब अंक कम दिए हों और अधिक अंकों की संख्या बनाना है तो सबसे छोटी संख्या बनाते समय हम कौन से अंक को डबल लिखेंगे? सबसे छोटे अंक को। हाँ, तो सबसे छोटा अंक कौन सा था? 3। बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों ध्यान से, कुल 5 अंक प्रश्न में दिए हैं। 6 है, 3 है, 9 है, 4 है और 7। तो जब भी इस तरह अंकों की संख्या कम है और प्रश्न में लिखा है
ज्यादा अंकों की संख्या बनाने के लिए 5 अंक लिखा है, अब कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या बनाओ। तो देखना सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे छोटे अंक को 2 बार लिखते हैं। तो इस तरह से सबसे छोटे अंक को दोहराना है। ठीक है, जब भी सबसे छोटी संख्या बनाना हो तो सबसे छोटे अंक को दोहराने हैं। इसीलिए वेदांत ने क्या किया, 3 सबसे छोटा है तो 3 को उसने 2 बार लिखा। अब बाकी अंक को बढ़ते क्रम में लिख दिया, तो 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9। इस तरह हजार और सैकड़ा के बीच में कॉमा लगा दिया और उसको पढ़ दिया। भाई क्या पढ़ दिया, 33,000, नहीं सॉरी 4 भी है ना इसमें, 6 भी लिखना भूल गया मैं। रुको रुको रुको, ये 6 भी है यहाँ, मैं यहाँ से थोड़ा मिटा के फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ से ये, चलिए, तो 3 को डबल लिखेंगे और 3 डबल लिखने के बाद आया है 4, फिर 6, फिर 7, फिर 9, कॉमा लगाएंगे हजार सैकड़ा के बीच में और हजार और लाख के बीच में। तो इस तरह हमारा संख्या बन गया 3,34,679। बहुत बढ़िया। टाइम क्या हुआ, टाइम गलत क्या है? सुना 12:56। 12:56। चलो एक 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 मतलब एक इसमें और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद टाइम होगा। ठीक, तो अभी हमने क्या जाना कि अगर अंक कम दिए हैं तो अधिक अंकों की कैसे संख्या बनाया जाता है। आप जानेंगे दिए गए अंकों जैसे 3, 8, 5 का प्रयोग करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से देखना। तो दिए गए अंकों 3, 8, 9, 7, 5 का प्रयोग करके सबसे छोटी सम संख्या बनाना। सम संख्या बनाओ। सर चलो वेदांत साहू, सर हाँ बताओ। सर वेदांत साहू 35,798। 35,798 है मानसी श्रीवास। सबसे छोटी सम संख्या। अब ये कैसे बनाया तुम लोगों ने, ये बताओ मुझे, बनाया कैसे ये बताओ। हिमांशी श्रीवास बताओ, हिमांशी तुम कैसे बनाए, कैसे में जानी, चलो बताओ क्या लिखूं मैं। तुम शुरू में किसको ली, 3 को। 3 को शुरू में लिखना है, उसके बाद 5 को। 5 को, उसके बाद 7 को। फिर 9 को। उसके बाद 8। ठीक। अब ये संख्या लिखते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखना रहता है, मुझे ये बताओ। कौन बताएगा नियम इसका, नियम क्या कहता है। जब अगर भी छोटी वाले हैं तो सबसे छोटे को पहले लिखना होगा। बिल्कुल सही, पहला नियम कहता है कि अगर छोटी संख्या बनाना है तो छोटे अंक शुरू में रहेगा। क्योंकि छोटी बस नहीं बनाना है इसमें,
छोटी बनाने के साथ साथ छोटी सम बनाना है। तो याद रखो, छोटे अंक शुरू में तो लिखते हैं, छोटे अंक शुरू में, रुको ये वाला थोड़ा गलती हो गया, छोटे अंक शुरू में। इससे पहले जान लो बच्चों, जब भी सबसे छोटी सम लिखोगे तो सबसे बड़ी सम अंक जो प्रश्न में दिया है उसके सबसे बड़े सम अंक को तुमको लिख देना है इकाई में। याद रखो, ध्यान से सुनो, जब भी सबसे छोटी बनाना है ना, जब भी सबसे छोटी संख्या लिखना है, छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या लिखने के लिए सबसे बड़े सम अंक को इकाई में लिखना है। ये चीज याद रखो। अब बच गया तुम्हारे पास, क्या क्या बचा, 8 को तो लिख दिए, तो तुम्हारे पास बच गया 3 बचा, 9 बचा, 7 बचा, 5 बचा। अब इसी को तुमको छोटी संख्या लिखते हैं तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं ना, वैसे लिखना है तो बढ़ते क्रम में 3, 5, 7, 9। अब बस इसी को लिख देना है 3, 5, 7, 9। ये बन गया हमारा उत्तर। तो इस क्या कहता है, जब भी सबसे छोटी सम संख्या लिखना है और अंक हमारे पास है तो सबसे बड़े सम अंक को इकाई में लिख देना, सबसे बड़े सम अंक को इकाई में लिख देना। अब बच गया अंक, उसको बढ़ते क्रम में लिखने के बाद उसके सामने में लिख देना, जैसा कि अभी लिखा हमने, बन गया सबसे छोटी सम संख्या। ठीक, ऐसे बनाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज का जो ऑनलाइन क्लास है वो यहीं पर समाप्त